आज की वीडियो में हम विंसर ईयर बुक के अंतर्गत समसामयिकी जो प्रश्नोत्तरी है 2022 उसको कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं ये। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए मतदान 14 फरवरी को संपन्न कराया गया है। वर्ष 2017 में किस दिन संपन्न हुआ था? तो सबसे पहले बात करें पहली विधानसभा की, तो पहली विधानसभा के चुनाव 14 फरवरी 2002 को संपन्न हुए थे, और जो 2022 के हैं वो भी 14 फरवरी को संपन्न हुए हैं। उसके बाद जो इससे पहली विधानसभा थी 4th नंबर की, जो 2017 में चुनाव हुए थे, वो 15 फरवरी को संपन्न हुए थे। तो ध्यान रखेंगे 5वीं विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में 14 फरवरी 2022 को हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बरतवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। एक अन्य महिला बसंती देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ से 3 फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। माधुरी बरतवाल का संबंध लोक कला से है, वंदना कटारिया हॉकी की खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री मिल चुका है, और महिला जो बसंती देवी है उनको जल संरक्षण के लिए ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो बसंती देवी जल संरक्षण के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70 सीटों पर कुल 637 मतदान प्रत्याशी चुनाव में थे। वर्ष 2022 में कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है? तो ये लड़ा है 632, 37 से 5 कम हो गए हैं इस बार, 632 ध्यान रख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 विधानसभा सीटों में से कौन सी एकमात्र सीट है जहां वर्ष 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों ने मतदान किया है? तो यह है आपकी पुरोला सीट, जो कहाँ है? उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी की पुरोला सीट में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों ने मतदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 में से कितनी सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है? तो कितनी थी वो? 28 महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 30% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा 72% मतदाता राज्य की किस सीट पर बढ़े हैं? तो बढ़े हैं आपके धर्मपुर सीट देहरादून की है, देहरादून जनपद में धर्मपुर सीट है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2017 में उत्तराखंड में 69 महिला उम्मीदवार चुनाव में थी। वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे। पहले कितनी थी? 69, और अब कितनी है? 63 हो गई है, 63। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2017 में 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। सबसे ज़्यादा 48% वोट किस महिला उम्मीदवार ने हासिल किए? 2017 के डाटा के हिसाब से तब कौन थी? ममता राकेश थी, ममता राकेश। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 65.37% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वर्ष 2017 यानी कि जो चौथी विधानसभा थी उसमें कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। इस बार थोड़ा सा 4th नंबर की विधानसभा से डाटा कम आया है, यानी कि 5th नंबर में आया है 65.37, जबकि 4th नंबर में था 65.60। ये डाटा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की उस योजना का नाम क्या है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पर्वतमाला प्रोजेक्ट। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की कमेटी के गठन का फैसला लिया है। राज्य में इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य में यह व्यवस्था लागू है? तो ये केवल आपके गोवा में लागू है। आर्टिकल नंबर 44 के तहत समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर लागू है? केवल गोवा में। यदि उत्तराखंड में लागू होता है तो दूसरा राज्य बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है। रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की 6ठी विधानसभा की अध्यक्ष हैं। उनसे पहले कितनी महिला इस पद पर रह चुकी है? तो उनसे पहले एक भी महिला इस पद पर नहीं थी। यदि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्षों की बात करें तो प्रथम यानी कि अंतरिम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जबकि प्रथम निर्वाचित विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा के
यशपाल आर्य थे। कौन थे? यशपाल आर्य। यशपाल आर्य थे, दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कौन है? रितु खंडूरी हैं, जो 6ठे नंबर की हैं। कौन से नंबर की है? 6ठे नंबर है इनका विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर। नेक्स्ट है पुष्कर सिंह धामी। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है। इनमें कितने पहली बार मंत्री बने हैं? तो 3 तो पहली बार बने हैं, टोटल कितने हैं? 9। पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में 9 मंत्री हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के किस उम्मीदवार ने हराया था? अब इनको चुनाव हराया था भुवनचंद कापड़ी ने। कहाँ से? खटीमा सीट से। ध्यान रखें, खटीमा सीट जो है उपचुनाव हार चुके हैं। चुनाव कहाँ से हारे थे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से। अब चंपावत के जो उपचुनाव होते हैं, चंपावत के उपचुनाव जो हुए हैं उसमें पुष्कर सिंह धामी ने किसको हराया है? तो नाम ध्यान रखना है। पुष्कर सिंह धामी ने जिनको हराया है उनका नाम है श्रीमती निर्मला गहतोड़ी। श्रीमती निर्मला गहतोड़ी। उपचुनाव में इन्होंने इनको हराया है। जबकि पुष्कर सिंह धामी के लिए उपचुनाव में सीट किसने खाली की थी? सीट खाली करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है कैलाश चंद गहतोड़ी। कैलाश चंद गहतोड़ी ने सीट खाली की है और जो है निर्मला गहतोड़ी को इन्होंने उपचुनाव में हराया। ये इनकी बहुत बड़ी जीत थी। किनकी? पुष्कर सिंह धामी की। तो ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ों को। उपचुनाव कहाँ होते हैं? चंपावत में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लाल कुआं में भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया था? आप ध्यान रख सकते हैं, वरना नहीं भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मोहन सिंह बिष्ट ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड के 5वीं विधानसभा चुनाव में जो 2022 में हुए हैं, कितने पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं? तो कितने पहुंचे हैं? ध्यान रखेंगे आप कि 3 पहुंचे हैं। एक टोटल मंत्रिमंडल में कितने हैं? 9, और 3 इनके जो नए चुने गए हैं। केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है। इसे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? परिवहन और रोपवे से संबंधित योजनाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पर्वतमाला योजना। हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? तो सीमांत गांवों में बसाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है? तो मिशन मायापुरी से ध्यान आना चाहिए। प्राचीन नाम मायापुरी किसका है? हरिद्वार का। तो हरिद्वार शहर के विकास से संबंधित है। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है? तो जब चुनाव होते हैं 2022 में, तो जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया, सतपाल महाराज जी के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति पाई गई है। इनकी सबसे ज़्यादा संपत्ति किन्होंने बताई? सतपाल महाराज जी ने। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे कम संपत्ति है? तो किसके पास है? दुर्गेश्वर लाल के पास सबसे कम संपत्ति थी। कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने की किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है? कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने हैं और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करना है, तो किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मानसखंड मंदिर माला योजना का संबंध किससे है? कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने से है और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने से है। क्वेश्चन नंबर 23, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट खाली की थी? अभी बताया मैंने आपको, कैलाश गहतोड़ी ने। राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा था। उनके लिए किस विधायक ने सीट खाली की थी? राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी के लिए किसने सीट खाली की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, योगंबर सिंह रावत ने सीट खाली की थी। किसके लिए? ND तिवारी के लिए। राज्य के दूसरी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी को भी उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा था। उनके लिए कांग्रेस विधायक तेजपाल सिंह रावत TPS ने सीट छोड़ी। TPS रावत किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य थे? इसका जो आंसर हो जाएगा धुमाकोट विधानसभा क्षेत्र के वो सदस्य थे। दूसरी में भी जो है सीट छोड़नी पड़ी है, पहली में भी, और पुष्कर सिंह धामी के लिए भी, क्योंकि वो भी हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजा।
विजय बहुगुणा को भी उपचुनाव लड़ना पड़ा, उन्होंने सितारगंज से उपचुनाव लड़ा था, उनके लिए किस भाजपा विधायक ने सीट छोड़ी थी? 2012 के विधानसभा चुनाव में सीट छोड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर किरण मंडल, डी, किरण मंडल ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जौहर घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है, इस सुरंग की लंबाई कितनी अनुमानित है? इंपॉर्टेंट है, सुरंग का ध्यान रखेंगे। कहाँ से? जौहर घाटी से। चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जौहर घाटी से जोड़ने के लिए सुरंग बनाने का प्रस्ताव पारित है, इस सुरंग की लंबाई कितनी अनुमानित है? 27 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। जौहर घाटी में 30 किलोमीटर सुरंग बनने के लिए अनुमानित की गई है। उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है, उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यह भी यूके पुलिस में पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। तो जो 28 क्वेश्चन नंबर 28 है उसका आंसर हो जाएगा दीवान सिंह बजेली। दीवान सिंह बजेली यानी कि गाना बजाना बजेली को मिला है नरेंद्र सिंह नेगी के साथ। संपत्ति के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फिर बैठक हुई है, दोनों राज्यों के बीच सबसे ज़्यादा विवाद किस विभाग की संपत्ति को लेकर है? किस विभाग की संपत्ति को लेकर है? वह सिंचाई विभाग को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एरिया नीचे और फिर जो उत्तराखंड का एरिया है निचले वाला, उन दोनों में सिंचाई का जो क्षेत्र है उसको लेकर इनमें विवाद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया है, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले ये रिकॉर्ड विजय बहुगुणा के नाम था, वे भी उपचुनाव लड़ चुके थे। जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं, वे उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो किस जिले के मूल निवासी है? पौड़ी के। और पौड़ी से ही आपने जनरल विपिन रावत के बारे में क्वेश्चन देखा होगा जो यूके पुलिस में पूछा गया था, तो सुधांशु धूलिया भी पौड़ी के हैं। केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है? किस धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना? तो हेमकुंड साहिब के लिए योजना है रोपवे बनाने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है? तो कितनों ने किया है? इसका आंसर देखेंगे आप, ये क्या है? दो ने। दो कैसे? एक तो सबसे पहले जब उत्तराखंड का गठन भी नहीं हुआ था तो जो सुषमा स्वराज थी उन्होंने किया था, और दूसरे नंबर पे मनोरमा डोबरियाल थी, तो दो हो जाएंगी ये, इनसे पहले थी। तो तीसरे नंबर पे कौन आ गई है? कल्पना सैनी, जिन्होंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। जबकि उत्तराखंड बनने के बाद पहली कौन थी? मनोरमा डोबरियाल थी, जबकि दूसरे नंबर पे कौन है? निर्वाचित होने वाली कल्पना सैनी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई है, इस मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। 291 प्रजातियां पाई गई हैं, तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं, वे राज्यसभा में किसका स्थान लेंगी? इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रदीप टम्टा का स्थान लिया है। प्रदीप टम्टा का स्थान पर कौन आ गई है? अब जा कल्पना सैनी आ गई हैं, जो राज्यसभा की जो है निर्विरोध सदस्य चुनी गई हैं। राज्यसभा की जो सीटों की बात करें उत्तराखंड में कुल कितनी है? 3 है, जबकि लोकसभा की सीटें की संख्या 5 है और विधानसभा की 70 सीटें हैं। डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड राज्यसभा सदस्य रही महिला कौन थी? तो कौन थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी। इंपॉर्टेंट है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 7वां। कौन सा मिला है? 7वां। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर, तो एक तो ध्यान रखना 7 जून को कौन सा दिवस बनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। इस वीडियो से अब तक आपको 2-3 क्वेश्चन मिल चुके हैं जो भी फॉरेस्ट उसमें पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उत्तराखंड पुलिस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 38, देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया है, यह किस जनपद में है? तो जो देवस्थल है, जो जानते हैं देवस्थल के बारे में आराम से टिक मार देंगे, कहाँ लगाया गया है? नैनीताल में। और दूसरा कैसे याद रखना? टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में देखने के लिए हम अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं, तो नैनीताल नैनो का प्रयोग करते हैं। देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने से कितने देश साझेदार हैं? तो इसमें कितने देश साझेदार हैं? तो इसमें जो देश हैं वो हैं आपके 5 देश साझेदार। कितने देश हैं इसमें?
5 देश को साझेदार बनाया गया है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया। इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो सदस्य की यदि आपसे पूछे तो इसमें सदस्य कितने हैं? 5 सदस्यों की ये बेंच बनी है। और यदि लागू होते हैं तो उत्तराखंड दूसरा बन जाएगा। पहला कौन है? गोवा। आर्टिकल नंबर 44 समान सिविल संहिता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 55,025 वोट के यानी कि 94.14% के अंतर से उपचुनाव जीता। यह उपचुनाव किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? चंपावत उपचुनाव। नाम क्या है उसका? टॉपिक है चंपावत उपचुनाव। चंपावत सीट के लिए हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंध संस्थान खोलने की सिफारिश की है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान, तो अब आपदा प्रबंधन संस्थान यदि आपसे पूछा जाए तो उत्तराखंड के किस जिले में खोला जाएगा? चमोली में। कहाँ पर? चमोली में ये खोला जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? क्वेश्चन ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और यहाँ पर उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को स्थान मिला है पहला। इंपॉर्टेंट है, पहला ही स्थान प्राप्त हुआ है। योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को मिला है? तो ये संगठन है आपका द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन डंगवाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल से था, संगीत से था, राजनीति से था या साहित्य से था? तो उनका जो संबंध था संगीत से था। देखो गुंजन, संगीत की गूंज। गुंजन डंगवाल संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 46, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को किस निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? तो कैलाश गहतोड़ी बताया था कि इन्होंने चंपावत की सीट छोड़ दी थी पुष्कर सिंह धामी के लिए उपचुनाव लड़ने के लिए। अब उनको किसका अध्यक्ष बनाया गया है? किस विभाग का? तो उनका विभाग जो बनाया गया है वो विभाग है इनका उत्तराखंड वन विकास निगम। उत्तराखंड वन विकास निगम आंसर हो जाएगा। 47 में देखते हैं उत्तराखंड का जो वित्त वर्ष 2022-23 है पूर्ण बजट जून 2022 में पेश किया गया। तो एक तो ध्यान रखना कि बजट कब पेश किया गया उत्तराखंड का? जून 2022 में। यह बजट कुल कितनी राशि का था? यह बजट कुल कितनी राशि का था? तो ये था आपका 65,571 करोड़ रुपए का। 65,571 करोड़ रुपए का बजट था। बजट में बहुचर्चित घसियारी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना कितने जनपदों में लागू होगी? कौन सी योजना? घसियारी योजना। 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। तो ये जो योजना है उत्तराखंड के 9 जनपदों में जारी होगी, यानी कि लागू होगी। कितनों में? 9 जनपदों में। ध्यान रखेंगे 9 का डाटा। उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले ऐसी योजना कितने राज्यों में लागू है? कितने राज्यों में लागू है? केवल 2 राज्यों में ये लागू है। तो लागू करने वाला कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का। 28 जून 2022 को न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ दिलाई गई है। उनसे पहले राज्य में कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो अब तक कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? 11 रह चुके हैं। और 12वें नंबर के कौन है? मुख्यमंत्री विपिन सांघी उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर आंकी जाती है। उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट की वैल्यू कितनी है? तो उत्तराखंड के जो विधायक होते हैं उनकी वोट की वैल्यू 64 है। कितनी है? 64, 64 है। 64 है। माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट मकालू फतेह करने वाली सविता कंसवाल उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली है? इंपॉर्टेंट है। सविता कंसवाल का संबंध किससे है? ये पर्वतारोही हैं और उत्तराखंड के किस जनपद में रहने वाली हैं? तो इनके जनपद का नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 53, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल ने 1 जून को अपना स्थापना दिवस बनाया है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट है। पिटकुल की स्थापना जो होती है वो 2004 में होती है। पिटकुल, ध्यान रखेंगे। पिटकुल
पिटकुल ध्यान रखेंगे, पिटकुल की स्थापना 2004, हिंदी में ही पढ़ेंगे तो आसान है, 4 ही शब्द है, 2004, 1 जून 2004। मार्च 2023 में टिहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। अब तक देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक करती है आपकी सतलुज जल विद्युत परियोजना। कौन सी करती है? सतलज जल विद्युत परियोजना सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। 2022 में राष्ट्रीय काइंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई थी? तो जो काइंग प्रतियोगिता है नौका दौड़ की तरह होती है, तो की गई थी आपके गुलर भोज में, उत्तराखंड के गुलर भोज में। ना तो नानक मत्ता है, ना टिहरी है, ना हरिपुरा जलाशय है, तो अलग से ही आंसर आ रहा है गुलर भोज, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया है, तो यह किस जगह पर लगता है? तो श्रावणी मेला आपको हरिद्वार में तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ऋषिकेश में नहीं कहीं देखने को मिलेगा, बागेश्वर या जागेश्वर में से एक देखेंगे आप। तो जो श्रावणी मेला है ये अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है, इसका ध्यान रखेंगे। उद्घाटन किया गया है। 21 जुलाई को जारी नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्थान मिला है दूसरा, ध्यान रखेंगे, दूसरा स्थान है नीति आयोग के द्वारा, NITI, नीति आयोग के द्वारा कौन सा स्थान है? दूसरा। जुलाई 2022 में देखो ये नवाचार सूचकांक 2021 का है। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भी कौन सा मिला है? दूसरा। ध्यान रहेगा, याद करना आसान है, नवाचार सूचकांक 21 का है या 22 का, आपको सीधा दूसरा लगाना है। उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो एम्स सैटेलाइट सेंटर आपके किच्छा, कहाँ पे खोला जाएगा? उधम सिंह नगर के किच्छा में खोला जाएगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से की जा रही है? तो कांग्रेस की ओर से की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश बागेश्वर जिले के किस स्टेशन पर दर्ज की गई? तो बागेश्वर में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई थी 2022 में, जून जुलाई के महीने में। तो वो स्टेशन यानी कि वो क्षेत्र था सामा क्षेत्र, सामा क्षेत्र बागेश्वर में, सामा क्षेत्र बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। एक तो पॉइंट ये याद रखना है कि उत्तराखंड है। राज्य में नीति वर्ष 2022 में किस दिन लागू की गई? तो ये लागू की गई है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को ही आप 12 जुलाई 1982 को भारत में नाबार्ड की स्थापना होती है, उसी के साथ इसको आप याद रखेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? तो दिया गया बाल वाटिका। क्या दिया गया? बाल वाटिका। सुनहरा कोट का नोला राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, तो यह नोला उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो सुनहरा कोट का नोला प्रसिद्ध रहा है, राष्ट्रीय स्मारक का जो प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है ये आपके अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है? सुनहरा कोट का जो नोला है वो अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? अब ड्रोन बनाने हैं तो इंजीनियर चाहिए। इंजीनियर कहाँ है? इंजीनियर का मक्का रुड़की IIT, तो रुड़की में इसका फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 लोक कलाओं को GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्रदान किया है। उनमें से एक जो कला है वो तो आपकी एप्पण है, तो दूसरी कला कौन सी है? ताम्र उत्पाद या ताम्र कला। तो एप्पण और ताम्र कला को GI टैग प्राप्त किया गया है। देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। यह कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला मसाला उद्यान, इंपॉर्टेंट है, देश का पहला है, वन विभाग की रिसर्च विंग है, वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो वो स्थान बताना है कि वो स्थान कहाँ है। तो वो स्थान है आपका रानीखेत। रानी को मसाले बहुत पसंद है, रानी को मसालों के उद्यान बहुत पसंद है। रानीखेत अल्मोड़ा, रानीखेत अल्मोड़ा में इसको स्थापित किया गया है। झारखंड के देवधर में ट्राली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए कैप्टन देवेश जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे उत्तराखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो किस जिले से संबंध रखते हैं? पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ से संबंध रखते हैं देवेश जोशी, इनको शौर्य पुरस्कार मिला है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो जो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है वो हरिद्वार को घोषित किया है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो उत्तराखंड पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति यानी कि जो बच्चों को भिक्षाएं भीख दी जाती है उसको ख़त्म करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा मुक्ति अभियान चलाया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए शुरू की गए ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या थी? इंपॉर्टेंट है, पुलिस से संबंधित है। टैगलाइन क्या थी इसकी? उस टाइम जो इसकी टैगलाइन थी भिक्षा नहीं शिक्षा दो। देखो भिक्षा की वजह क्या दो? शिक्षा। भिक्षा नहीं शिक्षा दो। जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में है? किसमें? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट जो 2022 है उसके आधार पर उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो श्रेणी है वह अचीवर्स श्रेणी यानी कि प्राप्त करने की श्रेणी में इसको अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब की है? तो जो उदीयमान खिलाड़ी योजना है इसको किया गया खेल दिवस पर। खेल दिवस आपका 29 अगस्त को बनाया जाता है। तो जब आपको खेल दिवस पता है 29 अगस्त खिलाड़ी से संबंधित, तो आप आराम से टिक कर देंगे 29 अगस्त 2022। उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 लोगों को जो है उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया है? तो राज्य मेले का दर्जा दिया गया है जागड़ा मेला। किसको दिया गया है? जागड़ा मेला को दिया गया है। ये जागड़ा मेला है ये जागड़ा मेला उत्तराखंड में जो जौनसार क्षेत्र में यानी कि जो महासू देवता का मंदिर है, महासू देवता का मंदिर है, उस महासू देवता के मंदिर में लगता है जो टोंस नदी के पूर्वी तट पर है। महासू देवता का मंदिर टोंस नदी के पूर्वी तट पर है। इस मंदिर में जागड़ा मेला लगता है। और उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल ही में राज्य मेले का दर्जा? तो इस मेले को भी किसका दर्जा मिल गया है? राज्य मेले का दर्जा मिल गया है। उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को GI टैग दिया गया है। यह उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है? तो जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। तो यह है आपका भोटिया जनजाति से। किससे? भोटिया जनजाति से दन को GI टैग प्रदान किया गया है। भोटिया जनजाति से संबंध रखते हैं। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा के हैं लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन का संबंध अल्मोड़ा जिले से है। और लक्ष्य सेन का संबंध खेल कौन सा है? तो वह आपका बैडमिंटन। अब बात करते हैं पदक कौन सा जीता है? तो पदक जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल ये जीत कर लाए हैं बैडमिंटन के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 में उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो क्लाइंबिंग जो प्रतियोगिता थी वो उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई थी? उत्तरकाशी में। क्लाइंब करने के लिए, चढ़ाई के लिए उत्तरकाशी में प्रतियोगिता की गई थी। तो आपने क्लाइंबिंग करनी थी, चढ़ना था, दूसरे ने कह दिया उतर के आ जा, उत्तरकाशी उतर के आ जा। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है। यह किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ किस जिले में है? जिसको पता है वो आराम से क्लिक करेगा। हनुमानगढ़ कहाँ है? नैनीताल में है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया, राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज और लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर है? नैनीताल में है। हनुमानगढ़ कहाँ है? नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 80 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसे जिले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अब ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत को हाल ही में जो है उत्तराखंड राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताएं। राष्ट्रपति तो आपको पता है कौन है, हमारी जो है
वर्तमान में राष्ट्रपति है जो संथाल जनजाति से है, द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री आपको पता है नरेंद्र मोदी हैं। ये आप बताना उपराष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर 82, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो किस राज्य को प्रदान किया गया? उत्तराखंड को प्रदान किया गया है। दोनों फिल्म से रिलेटेड है। एक तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार में प्रथम स्थान है, यानी कि प्रथम पुरस्कार मिला है, और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में भी उत्तराखंड का नाम पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ शुरू हुआ। इसमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतों ने हिस्सा लिया। इस खेल महाकुंभ का समापन कब होगा? यानी कि अब क्वेश्चन होगा कि कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना कब होगा इसका समापन। ये समापन 23 जनवरी 2023 को होगा। तो 23 जनवरी 2023 को, 2 अक्टूबर से चला है महात्मा गांधी के जन्म से, और 23 जनवरी 2023 को ये समापन होगा। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला शैलेश मटियाणी शिक्षक पुरस्कार 2022 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? तो कितने शिक्षकों को प्रदान किया है? ये किया गया है आपके 39 शिक्षकों को। कितने को? 39 शिक्षकों को शैलेश मटियाणी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले और पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 2 गुना करने का फैसला लिया है। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि मिलेगी? तो कितनी राशि मिलेगी? अब 2 करोड़ रुपए मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2 करोड़ रुपए जो स्वर्ण पदक जीत के लाएंगे, जैसे बैडमिंटन में लक्ष्य सेन लेके आए हैं अल्मोड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? चंडी प्रसाद भट्ट, रमेश पहाड़ी या सच्चिदानंद भारती? तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद भारती को केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे। राज्य में 2 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इनमें से एक स्कूल देहरादून जिले में खोला जाएगा, दूसरा स्कूल किस जिले में खोले जाने का प्रस्ताव है? तो 87 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर। तो सैनिक स्कूल 2 जगह खोले जाएंगे। तो आपके यदि उत्तराखंड के हिसाब से देखें तो एक तो देहरादून में इधर खुल गया गढ़वाल में, और एक कुमाऊं में खुल गया इधर उधम सिंह नगर में, नीचे की साइड उधम सिंह नगर में। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग टिहरी जिले में जाजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, ध्यान रखेंगे आप, देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात कर रहा है, टिहरी जिले में जाजल मरोड़ के बीच बनाई जा रही है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो जो इस सुरंग की लंबाई है वो है आपकी 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है डिसाइड की गई है, यानी कि बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गवाना गांव के अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाए गए हैं। यह गांव राज्य के किस जिले में है? तो ये किस राज्य में? पौड़ी जिले में है। ये वही क्वेश्चन है जो यूके पुलिस में स्कूल सेम बिल्कुल पूछा गया था। जो पहले CDS थे वहाँ लिखा हुआ था जनरल विपिन रावत जो देश के पहले CDS थे। अब दूसरे CDS कौन है? ये अनिल चौहान जी हैं। इनका संबंध भी किस जिले से है? पौड़ी जिले से है, ध्यान रखेंगे। 21 से 25 अक्टूबर को महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह स्टेडियम कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, ध्यान रखेंगे, 21 से 25 अक्टूबर के मध्य। तो ये स्टेडियम कहाँ है आपका? आप आंसर करेंगे, इसका आंसर है देहरादून। ये तो आप सबको पता है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में आए फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन भी नियुक्त की जाती है। यह मंदिर राज्य के किस जिले में है? तो 91 का आंसर हो जाएगा चमोली में, ध्यान रखेंगे। फ्यूला नारायण मंदिर, इसमें एक पुजारी के साथ एक पुजारिन भी नियुक्त की जाती है। तो ये मंदिर कहाँ है? चमोली में है, ध्यान रखेंगे। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। उत्तराखंड के कितने शिक्षक इसमें शामिल हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 92 का 2। कितने शिक्षक हैं? 2। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी ना करंट अफेयर की, जिसमें एक वीडियो में सारा करंट अफेयर कवर किया गया है, उनमें इन सब के नाम डिटेल में लिखे हुए हैं।
फंडे के साथ आपको याद भी कराया गया है, तो आप देख सकते हैं एक बार जाकर। नेक्स्ट है उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है, इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है, इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है। 93 का आंसर करेंगे, ये होता है आपका कौन, पटवारी। कौन होता है, पटवारी। तो आप ध्यान रखें पटवारी का एग्जाम लेखपाल का देने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। कमेंट करके बताएंगे राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन है। तो जो कोशिका घटवार कहानी के लेखक हैं वह आपके शेखर जोशी। शेखर जोशी पे अलग से सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। कोशिका घटवार और दाजू इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ था, आप इनको ध्यान रखेंगे। सविता कसवाल का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई थी। सविता कंसवाल का हाल ही में निधन हो गया है, उनका साहसिक खेल कौन सा था। 95 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पर्वतारोहण। पर्वतारोहण से में जुड़ी हुई थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष RBS रावत किस सेवा से जुड़े अधिकारी रहे हैं। तो RBS रावत किस सेवा से जुड़े हुए अधिकारी रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वन सेवा। किससे जुड़े हुए थे, वन सेवा से। आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं लगाएंगे, वन सेवा आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में यूके ट्रिपल एस सी के जो अध्यक्ष हैं कौन है, वो मारतोलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश मारतोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, वो किस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। तो ये पहले वाले थे वन सेवा से, जो वर्तमान में है गणेश मारतोलिया। इनको जो अभी यूके ट्रिपल एस सी ने अध्यक्ष बनाया है वो किस सेवानिवृत्त अधिकारी है, किस क्षेत्र से सेवानिवृत्त अधिकारी है। 97 का ये है पुलिस सेवा से, ये पुलिस सेवा से हैं, ध्यान रखेंगे। वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कितने को किया गया है, नंदा देवी पूरा 10, नंदा देवी 10। उसके बाद है अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने जो बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया है। यह शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है, ये किस ग्लेशियर का हिस्सा है, पिंडारी ग्लेशियर का ये हिस्सा है, ध्यान रखेंगे पिंडारी ग्लेशियर। नेक्स्ट है संस्कृत और पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप का नाम क्या है, इस ऐप का नाम क्या है। इसका जो ऐप का नाम है एम्बेसिन। क्या नाम है इसका, एम्बेसिन, OTT एम्बेसिन। उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है। तो उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है, यह आपके रुद्रपुर में खोला गया है। वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में उत्तराखंड का कौन सा स्थान मिला है। तो जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव हुआ है, उसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो उत्तराखंड में उसका स्थान है पहला। इसमें कौन सा स्थान है उत्तराखंड का, पहला। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है। तो लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है, ये आपका इसमें संबंध है स्वयं सहायता समूह से। यानी कि जो दीदी है ना, लखपति दीदी बनाना है उनको स्वयं सहायता समूह के द्वारा पैसा जो है ऋण उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट है उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई है, इस हवाई सेवा का नाम क्या है। तो जो इस हवाई सेवा का नाम है बुद्धा एयरलाइंस, महात्मा बुद्ध से संबंधित है बुद्धा एयरलाइंस। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है। तो कितने उत्तराखंड के नगर निकाय हैं, 6 नगर निकाय हैं, ध्यान रखेंगे। नगर निकाय कितने हैं, 6। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित स्वर्गीय श्री गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते थे। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गीतकार। गिरदा थे गीतकार। गिरदा कौन थे, गीतकार, जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 में 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया। किस लोक गायक को यह सम्मान दिया गया था? तो किनको दिया गया था? नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया था लोक गायक सम्मान। उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण का मामला चर्चा में रहा है। राज्य में सरकारी नौकरियों में यहाँ की मूल निवासी महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30%। कितना आरक्षण दिया जाता है? 30% दिया जाता है। राज्य के अस्पताल में जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाने की योजना है। इन क्लिनिक में किस बीमारी का इलाज होगा? तो जो जीवन शैली क्लिनिक है ये राज्य के जितने भी अस्पताल में उनमें खोली जाएगी। इस क्लिनिक में किस बीमारी का इलाज होगा? तो वो बीमारी कौन सी है आपकी? असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग होते हैं जितने भी, उन सब का इलाज किस में किया जाएगा? जीवन शैली क्लिनिक में। उत्तराखंड सरकार द्वारा 427 सरकारी सेवाओं की सुविधा एक मोबाइल ऐप जारी करके उस पर उपलब्ध कराई गई है। इस ऐप का क्या नाम है? तो जो इस ऐप का नाम है अपनी सरकार। क्या रखा गया है? अपनी सरकार। जैसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट ऐप था, अब कौन सी आ गया? अपनी सरकार। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। यह खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो जो खेल हैं आपके 2024 में आयोजित किए जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं, तो ये कब किए जाएंगे? 2024 में आयोजित किए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। दीपावली से 11वें दिन उत्तराखंड में बनाए जाने वाले लोक पर्व का नाम क्या है? तो लोक पर्व का नाम क्या है? इगास। जो दिवाली के 11वें दिन बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इगास बोलते हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? तो ये किस मौसम में मनाया जाता है? बरसात में। हरेला हरियाली कब आती है? जब बारिश आनी शुरू होती है, बरसात में। नेक्स्ट है, देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया है, चर्चा में रहा था। यह गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ है? तो किसके कारण विस्थापित हुआ था? 114 का आंसर देंगे। 114 का हो जाएगा 82। तो 82 जो जल विद्युत परियोजना है, इस जल विद्युत परियोजना के कारण जो देहरादून जिले का लोहारी गांव है वो डूब गया है। तो 82 जल विद्युत परियोजना कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाले प्रस्तावित जमरानी बांध की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह बांध किस नदी पर बनाया जाएगा? तो जो जमरानी बांध है यह आपके कोसी नदी पर बनाया जाएगा। किस नदी पर? कोसी नदी पर। इसके आप आंसर की भी है। यदि आपको उसकी PDF देखनी है तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे फिर से हम नई वीडियो इसी प्रकार की लाते रहेंगे ताकि आपको पेपर में हेल्प मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।